ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। श्री बृहदारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण। जनक की उपसक्ति। विदेहराज जनक ने कूर्च नामक एक विशेष प्रकार के आसन से उठकर याज्ञवल्क्य के समीप जाकर कहा, याज्ञवल्क्य, आपको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, जिस प्रकार लंबे मार्ग को जाने वाला पुरुष सम्यक प्रकार से रथ या नौका का आश्रय ले, उसी प्रकार तो इन उपनिषदों उपासनाओं से युक्त प्राण आदि ब्रह्मों की उपासना कर समित चित्त हो गया है। इस प्रकार तू पूज्य श्रीमान अधीत वेद और जिस आचार्य ने उपनिषद का उपदेश कर दिया है, ऐसा हो गया है। इतना होने पर भी तो इस शरीर से छूटकर कहां जाएगा? जनक, भगवान, मैं कहां जाऊंगा सो मुझे मालूम नहीं है। याज्ञवल्क्य, अब मैं तुझे यही बतलाऊंगा जहां तू जाएगा। जनक, भगवान, मुझे बतलाएं। जन को वैदेह। चूंकि याज्ञवल्क्य विशेषणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मों को जानता है, इसलिए जनक आचार्यकत्व ज्ञानत्व अभिमान को छोड़कर कूर्च आसन विशेष से उठकर उसके समीप जा अर्थात चरणों में गिरकर बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुम्हें नमस्कार है, अनुवाशादी अर्थात मेरा अनुशासन करो। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट, लोक में जिस प्रकार महान यानी लंबे मार्ग को जानने वाला पुरुष स्थल से जाने पर रथ और जल से जाने पर नौका का आश्रय ले, उसी प्रकार तो इन उपनिषदों उपासनाओं से युक्त इन ब्रह्मों की उपासना करके समिचित हो गया है, अर्थात इन उपासनाओं से अत्यंत संयुक्त चित्त हो गया है। केवल उपनिषदों उपासनाओं से समाहित संयुक्त ही नहीं है, इसी प्रकार वृंदारक पूज्य और आढ़्य अर्थात श्रीमान भी है। भाव यह है कि दरिद्र नहीं है, तथा तू अधीत वेद जिसने वेदाध्ययन कर लिया है, ऐसा अधीत वेद है। और उक्तोपनिषदक जिसे आचार्यों ने उपनिषदों का उपदेश कर दिया है, ऐसा तू उक्तोपनिषद है। इस प्रकार संपूर्ण विभूतियों से संपन्न होने पर भी परमात्मा का बोध हुए बिना तुम भय के मध्य में ही स्थित है, अर्थात तब तक तो तू अकृतार्थी है जब तक कि परब्रह्म को नहीं जानता। तू यहां से इस देह से छूटकर इन नौका और रथ स्थानीय उपासनाओं से समाहित होकर कहां जाएगा? किस वस्तु को प्राप्त करेगा? जनक, हे भगवान, हे पूज्य, मैं उस वस्तु को नहीं जानता जहां की मैं देह छोड़ने पर जाऊंगा। याज्ञवल्क्य, अच्छा, यदि तू ये नहीं जानता कि कहां जाने पर तू कृतार्थ होगा, तो मैं तुझे वह स्थान बतलाऊंगा जहां तू जाएगा। जनक, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो भगवान मुझे उसका उपदेश करे। याज्ञवल्क्य बोले, ध्यान से सुन।